हेलो फ्रेंड्स, कैसा गया आज का एग्ज़ाम। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपको फटाफट सेकंड सिटिंग का जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर कर देते हैं, जो कि 100% राइट है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए और अपना आंसर मिलाइएगा आप लोग ने कितना सही किया। तो ये आज का एफ सेट का है और साइंस का है 2022 का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का क्या कहता कि आयोडीन की निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 1 नंबर का, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी एथिल अल्कोहल। ये जो है ये गलत है, ये पहले का लगाया हुआ जो लड़का लगाया है और वो गलत है, दूसरे का है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस पर नहीं जाइएगा, जो हम बता देखिएगा। ठीक, तो पहला क्या है, पहला का ये हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उसका जो है आंसर फटाफट बोलते जाएंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर का कौन कौन आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए ही सही है, इसका संतृप्त, ये सही है इसका। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनॉन का जो क्रियाशील मूलक है वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इथिलीन है। इथिलीन क्या है, इथिलीन जो है ये एक ओलिफिन है, ओलिफिन है इथिलीन। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टेरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो है ये ऑप्शन नंबर बी, इसका भी सही है और ये भी सही है। बी भूमि सिंचाई के लिए इसका टेरी बांध का निर्माण का उद्देश्य था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। इसमें जो कौन सा तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम है, इसका भी राइट है। मैग्नीशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, 7 का ये गलत है फ्रेंड्स, इसका गलत है। 7 का जो है हमारा 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एफ ही है, जो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पी है। पी का कितना होता है, फास्फोरस का 15, इसका कितना होगा 2 8 5, इसका 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 सबसे ज़्यादा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। राइट, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं, बस एक्सप्लेन नहीं करना है, बस 10 मिनट के अंदर टोटल बता देना। ठीक, तो 9 नंबर क्या कहता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सी नंबर ऑप्शन 78% है। ठीक, ये सही है, इसका भी राइट है। 10 नंबर क्या कहता है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका ये कोयला गलत है, इसका इतना आसान सूर्य प्रकाश है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसका गलत है। बहुत अच्छा आंसर, क्वेश्चन को गलत बना दिया साला। क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इसका ये डार्विन ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक, और 12 नंबर क्या कहता है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओजोन का O3 होता है 3। इतना भी आसान क्वेश्चन यह इस बार ये फेल हो जाएगा, इसका बहुत गलत है। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्वेश्चन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, इसका भी राइट है। 14 में क्या कहता है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका का हिस्सा किसका है, तो वो है वो संवहन तंत्र का परिशेषिका का हिस्सा है। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, एक खास श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी ये होगा शाकाहारी। ठीक, अब 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, घास, लकड़ी और प्लास्टिक। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतः 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगा। इसके द्वारा जो उपयुक्त शक्ति होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 100 वाट होगा। ठीक, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है ओम मीटर, इसका भी सही है। अब हम लोग चलते हैं क्या कहते हैं
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत धारा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, महासागरीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सब नवीकरणीय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब हम आपको सिर्फ आंसर ही बताते जाएंगे, टाइम लग जाएगा वैसे वरना। 22 नंबर क्या कहते हैं, एक परिधीय गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो आपतित प्रकाश के लिए कौन सा व्यवहार करेगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, उत्तल लेंस के भांति। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 23 नंबर क्या कहता है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का दो अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन नंबर बी कोयला तथा पेट्रोलियम है। ठीक, 24 नंबर क्या कहता है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत, उत्तम ऊर्जा का स्रोत डी नंबर हो जाएगा, जिनमें ये सभी तीनों गुण रहता हो वो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 25। ईंधन है, ईंधन क्या है, ईंधन CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, और इनमें से सभी ये डी इसका राइट हो जाएगा। ईंधन उसे कहते हैं जिसमें आग लगता है, जिससे कार्बन निकलता है, जिसमें धुआं निकलता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन ए भी दोनों हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक, एथेन का आणविक शुद्ध C2H6 है, इसमें बंधुओं की संख्या कितनी है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7 होगा, ना कि 10 होगा, इसका गलती है। ठीक, 28 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। CaSO4 हाफ H2 होता है इसका। ठीक, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका हिंदी नाम है, पूरा नाम। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो जिसका कम होगा उसका विलयन सबसे अधिक होगा, वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं 32 में क्या कहता है, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का, इसका तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा, कॉपर का है। ठीक, 33 क्या कहता है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो सामान्य कहाँ पाया जाता है, ये तीनों चीज़ में पाया जाता है, पीपल में पाया जाता है, पीला करने में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड क्या कहते हैं शेयर कीजिए। 100% जो बताने एकदम 100% राइट है। 34 का क्या कहता है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितना होती है, तो 2% होता है मानव मूत्र में। ठीक, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ठीक, 36 क्या कहता है, निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का उपयोग जाता है, अवतल लेंस का किया जाता है, इसका ये गलत है। ठीक, अवतल लेंस का किया जाता है उपयोग, और सॉरी अवतल दर्पण का किया जाता है, अवतल का किया जाता है, किस लेंस का, अवतल लेंस का किया जाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर होता है। ओके, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 36 ये होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक, और प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। ठीक, निम्न में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ओके, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो ये हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में कौन सा, उत्सर्जित पदार्थ तीनों इनमें सभी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, टेनिन भी है। ठीक, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या 4 होती है। ओके, इसका होता है बाह्य नीला, दायां नीला, बायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, निम्न में कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, वो यकृत है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा यानी छिद्रों द्वारा होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है, ये हमारा पुरुष हार्मोन है। ओके, किन भिन्न प्रक्रिया पाई जाती है, किन प्रक्रिया अमीबा में पाया जाता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए कितना बड़ा का गधा है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है या दिन रात दोनों में, प्रकाश संश्लेषण ए नंबर दिन में होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, और ये इसका मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। ये हम जो आज से 4-5 रोज पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे लगभग 40-50 ठो, उसमें से लगभग 35 ठो इसमें पूछा गया है, जो हम सजेस्ट करके जो क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, उससे 35 क्वेश्चन पूछा गया 40 में। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, पागल है, ये नीला दे दिया, काला दिखाई देता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठवृत्ति का सीमारेखा का व्यास कहलाता है, वो वक्र त्रिज्या कहलाता है। ओके, 52 नंबर क्या कहता है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वो क्या होता है, तो हमेशा केवल वो समतल होता है, ये राइट है उसका। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका भी सही है।
किस दर्पण के हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस वस्तु से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, उत्तल। ठीक, अब हम लोग चलते अगला क्वेश्चन। प्रकाश के प्राथमिक वर्ण क्या है? नीला, हरा, लाल, ये तीनों है। ठीक है, ये नहीं, इसका तीनों प्राथमिक रंग है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना हमको प्रतीत होता है। एक वर्ष में उसके कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होता है। राइट। अब मस्तिष्क उत्तरदायी हृदय स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, शरीर संतुलन के लिए, इनमें सभी डी हो जाएगा, इनमें सभी के लिए। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का क्या कहते हैं, श्वसन अंग है। ठीक, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन। ओके, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो वो बीज कहलाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। एक स्त्री में कौन से लिंग उष्ण मिलते हैं? तो ये बहुत बड़का गधा, ट्रिपल एक्स दे दिया, सला सर्च करना एक बार क्रोम पे। इसका जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यह वो ट्रिपल एक्स दे दिया। ओके, एक्स होता है लड़कियों में, और पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है। ओके, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 63 में क्या करता है? मृतोपजीवी का उदाहरण, तो ये हो जाएगा गोबर छत्ता हो जाएगा, बी नंबर 63 का। 64 क्या होता है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भित्ति, बाहरी, पास, इनमें सभी हो जाएगा, सभी भित्ति मोटी होती है। राइट। अब हम चलते कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, ब्रोमीन परा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन, इसका राइट हो जाएगा 65 का। 66 क्या कहता है? निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 66 का, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MgCl, ये फलना चिलना जो है ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान है, 7 होता है, और कॉलमों की संख्या, वर्टिकल कॉलम की संख्या 18 होता है। राइट। क्या कहता है? पेंटेन में कितनी संरचना अवयवी होता है? इसका जो पेंटेन में कितनी संरचना अवयवी होता है? इसका जो हमारा 68 नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 होता है, ये गलत है इसका। 69 में क्या कहता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक, लैक्टिक अम्ल दूध दही में होता है। ठीक, वो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित किस धातु का केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? सोडियम में रखा जाता है। कितना बड़ा गधा है? तांबा कहता है कि सोडियम को रखा जाता है। ओके, Al4C3 के जल अपघटन में निम्न कौन बनता है? इसका जो निम्नलिखित में जो ये जो क्वेश्चन है इसका जो बनता है 71 का, ये हो जाएगा हमारा एथेन बनता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 72 क्या कहता है? वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो Au सोना होता है। ठीक, ये कहता है भोसरी के लोहा दिया। भरसल क्या किया था? लगता है सला छोरी पटा रहा था भरसल। 73 क्या कहता है? निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा विद्युत का सुचालक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रेफाइट जो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। राइट। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल दिया है HCl, सला ये पेट में रहता है, सांद्र अम्ल पेट में रहता है। सांद्र H2SO4 बैटरी का अम्ल है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र दिया है भोसरी के, ये तो सला बुझा हुआ चूना होता है। काली चूना को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब 76 क्या कहता है? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक इनमें से कोई नहीं है, आयोडीन युक्त नमक इनमें से कोई नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जिसका होगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, हाँ हेमीहाइड्रेट का या अर्धहाइड्रेट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक? लौंग तेल एक गंधिया सूचक। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। घरेलू गैस LPG का प्रमुख उपयोग है ब्यूटेन है। ठीक, वैसे ब्यूटेन प्रोपेन भी है, प्रोपेन मुख्य जो है वो ब्यूटेन है। ठीक, 80 का क्या कहता है? C60 फ्लोरीन का, इसका होगा फुटबॉल। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का, जो कि इसमें 100% सही होगा जो हमने बताया। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड और सेट का देखने के लिए, एंड और सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग का वीडियो, सोशल साइंस वगैरह, हिंदी वगैरह का देखने के लिए, राइट आंसर मिलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस पर हम VVI ऑब्जेक्टिव भी बताते रहते हैं, कंपटीशन का, या फिर कोई 10th का हो या फिर 12th का हो, सिलेबस कोई भी हो, उसका जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है वो बताते रहते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।